हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइस, अब हम लोग इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत नन हिंदी का चैप्टर नंबर 3 का सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए फिर देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, आज का मेरा पहला सवाल है आपके टीवी स्क्रीन पर, स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा? क्या बनना होगा? स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा? संकोची, कर्तव्यनिष्ठ, तेजस्वी और निर्लोभी। क्या बनना पड़ेगा बताइए आप लोग, क्या बनना पड़ेगा? तो हम लोगों को बनना पड़ेगा कर्तव्यनिष्ठ। क्या बनेगा? कर्तव्यनिष्ठ बनेगा। मतलब काम करने के प्रति निष्ठा रखने वाले बनोगे तभी आप कर्मवीर कहलाओगे, नहीं तो चोर कहलाओगे। चलो जी, अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन है? निर्माणकर्ता कौन है? यही बात है। तो साधु है, वीर है, कृषक है, कर्मवीर है, तो कौन है? तो है कर्मवीर। कौन है? कर्मवीर। यही करता है किसका? संस्कृति और सभ्यता का रक्षक, मतलब रक्षा करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है सर, क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्मवीर पाठ की विद्या है। यह क्या है? कविता है, निबंध है, डायरी है, कहानी? क्या है? अभी मैंने बताया था पाठ के इंट्रोडक्शन में, तो यह एक क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। चलो अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की कविता है। कौन सी कविता है? बच्चे की दुआ, पीपल, झांसी की रानी, कर्मवीर। तो है कर्मों के प्रति वीर, कर्मवीर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, कर्मवीर की क्या पहचान है? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, आज का काम कल पर टालते हैं, भाग्य को कोसते रहते हैं। तो कर्मवीर का क्या पहचान है? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं वही कर्मवीर कहलाते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। किसके द्वारा? परिश्रम, चालाकी, दूसरे की मदद, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा आपके जो है मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा? तो परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। चलो जी, छठा नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सॉरी, 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? अवधी, मैथिली, भोजपुरी, खड़ी हिंदी। किस भाषा में लिखी गई है भैया? तो ये लिखी गई है खड़ी हिंदी पे। किस पे? खड़ी हिंदी पे लिखी गई है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति का निर्धारण करता है। क्या? सफलता, योग्यता, विफलता, इनमें से कोई नहीं। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति के निर्धारण करता है सफलता। आप सफलता हो गए या नहीं, आप कर्म के आधार पर आपका ये फैसला होगा। चलिए अगला मेरा प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है कौन है? साधु, वीर, कर्मवीर, कृषक, कौन है भैया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा कर्मवीर है। कौन है? कर्मवीर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? कर्मवीर लोग जो है पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? कर्मवीर लोग पर्वतों को काटकर नदी, सड़क, जंगल, महल क्या बना देते हैं? कर्मवीर लोग पर्वत को काटकर सड़क बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सड़क बना देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करते हैं जो सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण करती है? तू जिंदा है तो, बच्चे की दुआ, कर्मवीर, सुदामा चरित्र। तो कौन सी दुआ करते हैं? तो कर्मवीर करते हैं। कौन करते हैं? कर्मवीर करते हैं। चलिए आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 में, लोहे का चना चबाना मुहावरा का अर्थ है।
बहुत गुस्सा होना, शर्मिंदा होना, खुशी मनाना, कड़ी मेहनत करना। लोहे का चना चबाना मतलब असंभव कार्य करना, और असंभव कार्य मतलब कड़ी मेहनत करना हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कड़ी मेहनत करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, र भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। ये कहां से लाया गया है? कबीर के पद से, बिहारी के दोहे से, कर्मवीर से, या सुदामा चरित्र से? कहां से लाया गया है? तो आप जानते हो ये कर्मवीर से लाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है लेकर जिसे कर सकते नहीं, किसको कहा गया है? यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है जी लेकर जिसे कर सकते नहीं, किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? वीर को, कर्मवीर को, आलसी को, पागल को? किसको कहा गया है? पागल को? अरे नहीं बबुआ, ये कहा गया है कर्मवीर को। किसको? कर्मवीर को। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्मवीर भीर में क्या नहीं दिखाते हैं? कर्मवीर भीर में क्या नहीं दिखाते हैं? वीरता, मर्दानगी, चंचला, कला, कौशल। तो जो कर्मवीर लोग होते हैं वह भीड़ में जो है अपना चंचलापन नहीं दिखाते हैं, मतलब दिमाग गर्म करके कोई काम वह नहीं करते हैं, वह दिमाग से काम लेते हैं। कौन? कर्मवीर लोग। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर हो गया 15, 16 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मेरा? चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, कम पड़ने पर करे जो, कम नहीं काम करने पर होगा यहाँ पे, काम पड़ने पर करे जो देश का भी सामना। किसका सामना? दुख का, चिंता का, मुसीबत का। किसका? और शेर का। किसका? शेर का भी वह सामना कर लेगा जब काम पड़ जाएगा तो। ठीक है ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? अरे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कर्मवीर जो है कांच को पत्थर, शीशा, रतन, कार्बन क्या करके दिखा देते हैं? कर्मवीर जो है कांच को रतन करके दिखा देते हैं। चलिए ये भी हो गया होगा आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे, हीरा किससे बनता है? ये देखिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बस मैं डाल दिया हूं। तो बताइए हीरा किससे बनता है? क्लास 10th में अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको वहां पता होगा हीरा किससे बनता है। हीरा किससे बनता है? हीरा बनता है कार्बन से, रतन से, सीधा पत्थर से। किससे? हीरा बनता है कार्बन से। किससे बनता है बाबू भैया? हीरा बनता है कार्बन से। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 19। उज्जवल का अर्थ होता है। उज्जवल का अर्थ क्या होता है? 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 रुकावट, प्रतिज्ञा, चमकीला, भाग्य। उज्जवल का मतलब हुआ आपका उज्ज्वला कर देना, मतलब रोशनी देना, मतलब चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है। ठीक है। चलिए आज का मेरा अंतिम सवाल रहा आपका ये टीवी स्क्रीन पर। सवाल रहा टीवी स्क्रीन पर। कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है? कवि साहब जो है सैकड़ों मरुभूमि मतलब बंजर भूमि से क्या बहा देने की बात करता है? आंसू, समुद्र, पसीना, नदी क्या बहा देने की बात करता है बाबू भैया? तो कवि जो है सैकड़ों मरुभूमि से नदी बहा देने की बात करता है। इससे ज्यादा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा इस चैप्टर में। जितना से ज्यादा हो सकता था मैंने आपको सारा दे दिया आपके सामने। ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से 2 बार 3 बार देख करके प्रैक्टिस कर लेंगे और जरूरत पड़ी तो उतार भी लेंगे। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।